किसी शहर में एक सादा मिजाज चरवाहा रहा करता था। वह हर रोज सुबह सूरज निकलते ही अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर मैदानों की तरफ निकल जाता। उसकी जिंदगी बहुत सादा, बहुत खामोश और बड़ी ही मेहनत से गुजरती थी। एक दिन वह चरवाहा हमेशा की तरह अपनी बकरियों को चरा रहा था कि अचानक उसकी निगाह दूर से आती हुई एक नूरानी शख्सियत पर पड़ी। वह करीब आया तो देखा कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मौला ए कायनात अमीर उल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। चरवाहे के दिल में एक अजीब सी उलझन कई दिनों से पल रही थी। सो जब उसे यह शान वाला मौका मिला तो उसने अदब से आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया और बोला, ए अमीर उल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक रेवड़ है और उनकी हिफाजत के लिए मैंने एक कुत्ता रखा हुआ है ताकि बकरियां इकट्ठी रहें। कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के हाथ से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी सिफात मुझे हैरान कर रही है। शक्ल बकरी की है मगर कुछ आदतें कुत्ते जैसी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बच्चा आखिर है किसका, बकरी का या कुत्ते का। मौला ए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शफकत से उसकी बात सुनी और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू हकीकत जानना चाहता है तो इस बच्चे की आवाज सुन। अगर वह बकरी की तरह बोलता है तो वह बकरी ही का बच्चा है, और अगर कुत्ते की तरह भौंकता है तो समझ ले कि वह कुत्ते की नस्ल से है। हकीकत हमेशा अपनी पहचान खुद जाहिर कर देती है। उसी चरवाहे ने जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो परेशान होकर अर्ज करने लगा, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैं यह सब पहले ही कर चुका हूँ। कभी वह बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी बकरी की तरह मिमियाता है। इमाम ए अली हजरत अली अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, अच्छा फिर यूं करो, इस बच्चे को पानी पिलाकर देखो। अगर वह कुत्ते की तरह जबान से चाट कर पानी पिए तो समझ लेना कि वह बच्चा कुत्ते का है, और अगर वह बकरी की तरह घूंट घूंट लेकर पिए तो वह बकरी का बच्चा है। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, या अमीर उल मोमिनीन, मैं यह तरीका भी आजमा चुका हूँ। कभी वह बच्चा कुत्ते की तरह जबान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह घूंट भर लेता है। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, तो फिर ऐसा करो, इस बच्चे को अपनी बकरियों के रेवड़ से अलग कर दो। अगर वह बच्चा झुंड के साथ साथ चले तो समझ लेना कि वह बकरी का बच्चा है, और अगर वह अकेला चलने लगे तो वह कुत्ते का बच्चा है। चरवाहे ने दोबारा अर्ज किया, ए अमीर उल मोमिनीन, मैं यह तरीका भी आजमा चुका हूँ। कभी वह झुंड के साथ चलता है और कभी किनारे से। इस पर इमाम कायनात अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा फिर यूं करो, इस बच्चे के सामने गोश्त का टुकड़ा डालकर देखो। अगर वह गोश्त को मुंह लगाए तो वह कुत्ता है, और अगर गोश्त को हाथ न लगाए तो वह बकरी का बच्चा है। तो इस पर उस शख्स ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, यह भी मैं करके देख चुका हूं कि यह बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। अमीर उल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अब जो काम मैं तुझे बताने जा रहा हूं, यह काम तूने यकीनन नहीं किया होगा। तू यह जानना चाहता है ना कि वह बच्चा कुत्ता है या बकरी, तो तू जाकर उस बच्चे को ज़बह कर दे। अगर उस बच्चे के पेट से एक आंत निकले जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है तो समझ लेना कि वह कुत्ता है, और अगर बकरी की तरह कई आंतें निकलें तो समझ लेना कि वह कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ये सुनकर जब वह शख्स अमीर उल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से यह जवाब सुना तो फौरन आपके कदमों में गिरकर अर्ज करने लगा, ए अमीर उल मोमिनीन, सारा मामला यह नहीं था जो मैं बयान करता आया हूँ। मेरे पास न कोई बकरी है, न कोई कुत्ता, और न ही कोई ऐसा बच्चा। मैं तो यह सब सवाल इसलिए पूछता रहा कि मैं देखना चाहता था कि हकीकत में कौन है जो कुरान का वारिस है, कौन है जो हर सवाल का जवाब इल्म के समंदर से निकाल कर दे सकता है, कौन है जो उलझी हुई बातों को यूं सुलझा देता है जैसे सूरज अंधेरों को मिटा देता है। ऐ अली, मैं आपका इम्तिहान लेने आया था और मैंने जैसा चाहा वैसा आपको आजमाया, और आपने एक बार भी झुंझलाहट या नाराजगी का इजहार न किया। आपने हर सवाल का जवाब ऐसे यकीन से दिया कि मेरी अक्ल हैरान रह गई। वह रोते हुए कहने लगा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरे सवालों का एक जवाब भी न दे पाता,
लेकिन आपने हर सवाल के जवाब में इल्म का दरिया बहा दिया। अब मुझे दिल की गहराई से यकीन हो गया है कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाकई कुरान के वारिस हैं, इल्म ए नबुव्वत के अमीन हैं। वह जात हैं जिनके सीने में अल्लाह और उसके रसूल का अता किया हुआ नूर ए हिदायत भरा है। इतना कहकर वह अदब से खड़ा हुआ, एहतराम से झुका और खामोशी के साथ लौट गया। लेकिन उसका दिल अब यकीन से भर चुका था और उसकी जबान पर एक ही जुमला था, वाकई अली अलैहिस्सलाम वह हैं जिनके दरवाजे पर इल्म झुकता है। कुछ दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक दिन हजरत अली बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ईसाई एक जिरह बेच रहा है, एक मजबूत चमकती हुई जिरह। हजरत अली ने उसे पहचान लिया और फौरन उसके करीब जाकर फरमाया, यह जिरह तो मेरी है। ईसाई ने फौरन जवाब दिया, नहीं, यह जिरह मेरी है और मेरे कब्जे में है। हजरत अली ने कहा, अच्छा, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो चलो हम काजी के पास चलते हैं, वही इस झगड़े का फैसला करेगा। उस वक्त वहां की अदालत का काजी शुरैह था। जैसे ही काजी शुरैह ने अमीर उल मोमिनीन हजरत अली को अदालत में दाखिल होते देखा, वह एहतराम में फौरन खड़े हो गए और कोशिश की कि हजरत अली को अपनी नशिस्त पर बिठा दें, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हारे बराबर बैठूंगा। चुनांचे वह अदालत ही के एक गोशे में काजी के बराबर बैठ गए। कुछ देर बाद हजरत अली ने काजी शुरैह से कहा, मैं इस शख्स के साथ मुकदमा रखता हूँ, आप इसका फैसला फरमाएं। काजी शुरैह ने अदब से पूछा, अमीर उल मोमिनीन, आपका दावा क्या है? हजरत अली ने फरमाया, यह आदमी जो जिरह बेच रहा है, यह मेरी जिरह है। बहुत अरसा पहले यह मुझसे कहीं गुम हो गई थी। न मैंने इसे बेचा है और न ही किसी को तोहफे में दी है। काजी ने उस ईसाई की तरफ देखा और पूछा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? ईसाई ने कहा, मैं अमीर उल मोमिनीन को झूठा नहीं कह रहा, न ही उनकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन यह जिरह मेरी है, मैंने ही इसे पाया था और अब यह मेरी मिल्कियत है। काजी शुरैह ने हजरत अली से कहा, अमीर उल मोमिनीन, जिरह तो इस वक्त इसके कब्जे में है, बिना किसी सबूत के मैं इसे इससे वापस नहीं ले सकता। क्या आपके पास कोई गवाह या सबूत है? हजरत अली यह सुनते ही मुस्कुराए और फरमाया, काजी ने ठीक कहा है, मेरे पास कोई गवाह नहीं। काजी शुरैह ने शरीयत के उसूलों के मुताबिक फैसला ईसाई के हक में सुना दिया और वह आदमी जिरह लेकर अदालत से बाहर निकल गया। लेकिन वह अभी कुछ ही दूर गया था कि अल्लाह ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाली। वह अचानक पलटकर वापस आया। वह भावनाओं से कांपती आवाज में कह रहा था, मैं गवाही देता हूं कि यही नबियों की शरीयत और यही उनकी तालीम है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक का दावा एक काजी के सामने पेश किया और काजी ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। यह इंसाफ सिर्फ अल्लाह के धर्म में ही मुमकिन है। अल्लाह की कसम, यह जिरह वाकई आपकी ही है। आपकी बेटी एक बार ऊंटनी पर सवार थी तो वह गिर गई और उसके साथ यह जिरह भी नीचे गिर गया था। मैंने इसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ईसाई का इस्लाम कबूल करने पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार किया और मोहब्बत से फरमाया, अब जब तुम इस्लाम ले आए हो तो यह जिरह तुम्हारी हुई। इसके साथ ही हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे एक शानदार घोड़ा भी तोहफे में दिया और इज्जत और सम्मान के साथ उसे रवाना किया। इसी तरह एक दिन का वाकया है कि अरब के इलाके तबूक में एक कबीला आबाद था। इस कबीले पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो बुत परस्त था और इस्लाम से सख्त बुग़्ज़ रखता था। बादशाह के दरबार में एक नजूमी रहता था जो अक्सर सितारों की चाल देखकर बादशाह को मशविरा देता था। एक रोज नजूमी ने बादशाह से कहा, मैंने लोगों से सुना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम निहायत ताकतवर, बेमिसाल पहलवान और शुजात में अपनी मिसाल आप हैं। नजूमी की बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। वह गुरूर से बोला, अगर अली अलैहिस्सलाम वाकई बड़े पहलवान हैं तो फिर उन्हें पहलवान ही शिकस्त देगा। मैं उन्हें एक ऐसी कुश्ती के जरिए गिराना चाहता हूं जिसके बाद वह कभी सर न उठा सके। यह कहकर बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया, जाओ और पूरे खित्ते के नामवर पहलवानों को मेरे दरबार में हाजिर करो। मैं एक अजीम मुकाबला मुनक़िद करना चाहता हूँ। जो शख्स सब पहलवानों को पछाड़ देगा, सिर्फ उसी को मैं अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल खड़ा करूंगा। अगले ही दिन बादशाह के हुक्म पर दूर दूर से पहलवानों को जमा किया गया। एक वसीया मैदान में सभी पहलवान इकट्ठे हो गए।
बादशाह अपने तख्त पर बैठा सबको मुखातिब करते हुए बोला, तुम सब आज एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे। जो सबको शिकस्त देकर आखिर में खड़ा रहेगा मैं उसे इनाम दूंगा और वही मेरा मुंतखब पहलवान होगा। बादशाह के ऐलान के साथ ही मुकाबला शुरू हुआ। पहलवान एक के बाद एक गिरते गए। तवील जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक ही पहलवान बाकी रह गया। उसने सबको शिकस्त दे दी थी। उसका नाम था फतह पहलवान। बादशाह ने फतह पहलवान को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम सख्त थक चुके हो, चंद रोज यहीं कयाम करो, आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। फतह पहलवान बादशाह के हुक्म पर आरामगाह में जा ठहरा। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसे दोबारा दरबार में बुलवाया। जब वह हाजिर हुआ तो बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा, फतह, क्या तुम जानते हो कि मैंने इतने पहलवान क्यों बुलाए थे? फतह ने कहा, जहां पनाह, मुझे इसकी हकीकत मालूम नहीं। बादशाह ने गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान रखना नहीं चाहता था। मेरा असल मकसद किसी ऐसे शख्स को ढूंढना था जो मेरी नफरत का बदला ले सके। एक शख्स है जिससे मैं बेहद दुश्मनी रखता हूँ। उसकी बहादुरी के वाकयात बहुत मशहूर हैं। उसका नाम है हजरत अली अलैहिस्सलाम। मैं चाहता हूँ कि तुम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करो, उन्हें शिकस्त दो और उनका सर काटकर मेरे कदमों में रख दो। अगर तुम यह कर दिखाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपनी हुकूमत का आधा हिस्सा भी तुम्हें अता कर दूंगा। उस दिन मुझे फख्र होगा कि मेरा दामाद वह शख्स है जिसने अली को हरा दिया। फतह पहलवान चंद चुनिंदा पहलवानों को साथ लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा था। सहरा की गर्मी और थकन उनके कदमों को बोझिल करती रही, मगर बादशाह के इनाम और अपनी तमन्नाओं ने उन सबको हौसला दे रखा था। कई दिनों के सफर के बाद जब वे मदीना की सरहद के करीब पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। वहीं एक हमवार जगह देखकर सबने अपने खैमे गाड़ लिए और रात गुजारने की तैयारी करने लगे। थके हारे मुसाफिरों की तरह खाना खाया, पानी पिया और फिर खामोशी से सो गए ताकि अगले दिन शहर में दाखिल होकर अपनी तलाश शुरू कर सकें। सुबह फज्र के वक्त जब वे खैमे से बाहर निकले, उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक शख्स रास्ते पर जा रहा था। उसके हाथ में बेलचा और कुदाल थी। चेहरे पर वकार और कदमों में अजब तरह की मजबूती थी। उसे देखकर फतह पहलवान के एक साथी ने कहा, देखो, सामने एक आदमी जा रहा है, आइए इसी से अली के बारे में पूछते हैं, शायद हमें रास्ता मिल जाए। उन्होंने आवाज देकर पुकारा, ऐ शख्स, जरा इधर आओ। वह आदमी रुका, पलट कर देखा और बोला, काम तुम्हारा है, लिहाजा कदम भी तुम ही उठाओ। अगर पूछना है तो खुद चल कर आओ। फतह पहलवान और उसके साथी उसके पास जा पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, ऐ शख्स, हम इस शहर में नए हैं, एक आदमी की तलाश में आए हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उसने कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? फतह के साथी ने कहा, जिसे हम तलाश कर रहे हैं उसका नाम है अली बिन अबू तालिब। यह सुनकर उस आदमी ने गहरी नजर उन पर डाली, फिर सवाल किया, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? नहीं। क्या उनकी आवाज कभी सुनी है? नहीं। उसने फिर पूछा, तो फिर बताओ, अली से तुम्हें क्या काम है? फतह पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते। वह आदमी हैरानी से मुस्कुराया, तुम अली से कुश्ती लड़ोगे? आखिर क्यों? वह तो जंग के शेर हैं, इल्म व हिकमत के इमाम हैं, बहादुरी में यकता हैं, उन्हें तुम क्यों चैलेंज करोगे? फतह पहलवान ने सच्चाई बयां कर दी, हमने इस काम के बदले बहुत सोना लिया है। अगर मैं अली से लड़कर उन्हें शिकस्त दे दूं तो मुझे बादशाह की बेटी भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूं। इसी लालच में हम यहाँ आए हैं। वह आदमी बोला, तुम अली को तलाश कर रहे हो, मगर अली इस वक्त कहाँ है? यह बात इस सारे शहर में शायद सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर तुम अली से कुश्ती लड़ने आए हो तो पहले मुझसे मुकाबला करो। अगर मुझे हरा दिया तो तुम्हारा रास्ता साफ है, फिर मैं खुद तुम्हें अली तक पहुंचा दूंगा। वह शख्स दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फतह पहलवान ने अपने साथियों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर गुरूर झलक रहा था। वे समझते थे कि यह कोई आम मजदूर होगा जो बेलचा और कुदाल लिए मिट्टी खोदने जा रहा था। इसमें भला क्या ताकत होगी? फतह ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम तुमसे कुश्ती कर लेते हैं, लेकिन याद रखना,
हमारे मुकाबले में खड़ा होना आसान नहीं, और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो बताओ किस हथियार से लड़ोगे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो तुम्हारी मर्जी हो। फतह पहलवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई तलवार नहीं, हथियार के बिना कैसे लड़ोगे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेलचा उठाया और फरमाया, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास यह बेलचा, तुम तलवार से लड़ो, मैं बेलचे से लड़ूंगा, यह बेलचा तुम्हारी तलवार का जवाब देगा। फतेह पहलवान तैयार हो गया। उसने वक्त जाया कि बिना पहला वार किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसके वार तेज थे, भारी थे, शोर पैदा कर रहे थे, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम हर वार को बेलचे के एक हल्के से इशारे से रोक देते। कुछ देर में फतेह के तलवार वाले वार रुक गए। वह पीछे हट गया, हाँपने लगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, फतेह, क्या अब भी कोई ख्वाहिश बाकी है? फतेह पहलवान ने झंझला कर कहा, ए अजनबी शख्स, तुमने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, आओ अब हाथों से कुश्ती करते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, बहुत अच्छा, जैसा तुम चाहो। कुश्ती शुरू हुई। फतेह ने पहला हाथ मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर हर बार हजरत अली अलैहिस्सलाम ऐसे रोक लेते जैसे उन्हें पता हो कि अगला वार कहां से आने वाला है। उनकी गिरफ्त मजबूत, कदम जमे हुए और हरकतें बेहद तेज थीं। कुछ ही देर में फतेह पहलवान के बाजू थकने लगे, सांस फूल गई और पसीना बहने लगा। आखिर वह बेदम होकर रुक गया और बोला, मैं अब तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा। यह मेरा सबसे माहिराना हथियार है, जिसे मैं सिर्फ आखिरी वक्त में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं भाले और वर्ची से लड़ूंगा। उसने भाला मजबूती से थामा, आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं इसी बेलचे से लड़ूंगा। यूं लड़ाई का तीसरा मरहला शुरू हुआ। फतेह पहलवान ने पूरी जान लगाकर वार पर वार किए। भाला बिजली की तरह चलता रहा, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हर हमला कभी बेलचे की हल्की सी घुमाव से, कभी कदम हटाकर, कभी हाथ के एक नरम इशारे से रोकते। उनकी हरकतों में एक ऐसी खामोश ताकत थी जो फतेह के दिल को हिला रही थी। हजरत अली जंग के माहिर थे, मगर सिर्फ जिस्मों की जंग नहीं देखते थे, वे इंसान के दिल को भी देखते थे। वारों के बीच उन्होंने फतेह के चेहरे को पढ़ा, उसकी आंखों में झांका। उन्हें महसूस हुआ कि इस इंसान का हाथ दुश्मनी से चल रहा है, मगर दिल में कीना नहीं। वह अपनी मजबूरी के हाथों लड़ रहा था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था, मगर उसकी रूह अभी तक झंग आलूदा नहीं हुई थी। कुछ देर बाद फतेह के वार सुस्त पड़ने लगे। आखिरकार वह हांफते हुए रुक गया और बेबसी से बोला, मैं थक गया हूं, तुमने तो मुझ पर एक वार भी नहीं किया, अब तुम हमला करो, देखते हैं तुम्हारी जब कैसी है। हजरत अली ने अपना बेलचा उठाया, फिर उन्होंने फतेह की तरफ इशारा किया जैसे बस हल्का सा वार करने वाले हों। जैसे ही अली ने बेलचा ऊपर उठाया, फतेह पहलवान खुद भी बेकाबू होकर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे वह बेलचे के इशारे पर हवा में मुअल्लक हो गया हो। यह मंजर इतना हैरान कर देने वाला था कि फतेह के साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। बाकी पहलवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। एक ने सरगोशी की, अगर एक आम आदमी में ये ताकत है तो खुद अली इब्ने अब्बू तालिब में कितनी कव्वत होगी। दूसरा कांपते हुए बोला, ये तो इंसान लगता ही नहीं, कुछ और ही शान है इसकी। फतेह पहलवान का रंग फक हो गया। घबराकर वह लरजती आवाज में बोला, ए अजनबी शख्स, मैं हार चुका हूं, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूं। तुम जीत गए, तुम ही हकीकी फातिह हो, लेकिन खुदा के लिए मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली ने नरमी से हाथ नीचे किया और फतेह जमीन पर उतर गया। इमाम अली ने पूछा, फतेह, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फतेह बोला, ए अजनबी शख्स, मैं जिस मकसद से आया था वह तो पूरा होने से रहा, अब तुम मुझे बताओ तुम हो कौन? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम तलाश करते फिर रहे थे, मैं वही अली इब्न अब्बू तालिब हूं। ये सुनकर फतेह पहलवान के कदम डगमगा गए और वह बेइख्तियार रोने लगा। हजरत अली ने पूछा, ऐ फतेह, तुम क्यों रो रहे हो? फतेह ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था, सोचा था बहुत सा इनाम ले जाऊंगा और वह औरत भी हासिल कर लूंगा जिसे मैं चाहता हूं। अब मैं जान गया हूं कि मैं किस अजीम शख्सियत के मुकाबले में आया था। मैंने नादानी में बहुत बड़ा गुनाह चाहा था। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अगर सर की बात है तो क्या हुआ?
गर्दन तो अली के पास ही है। लो अपनी तलवार निकालो, आज अली का सर लेकर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। यह जुमले सुनकर फतह पहलवान बोला, ए अली, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा रहनुमा मिला है, कोई सच्चा इंसान मिला है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिला है, और क्या मैं ऐसे इंसान की गर्दन एक औरत के लिए काट दूं? यह कभी नहीं हो सकता। ऐ अली, मैं आपको मारने आया था, लेकिन मैं खुद ही शिकस्त खा गया। ऐ मौला, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हजरत अली ने फतह का हाथ थामा, उसे कलमा पढ़ाया और उसे इस्लाम में दाखिल किया। फिर हजरत अली ने पूछा, पहले तुम्हारा नाम फतह था, अब तुम्हारा नया नाम क्या रखा जाए? फतह ने कहा, ए अली, जो नाम आप चाहें मैं वही कबूल करूंगा। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फतह था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कंबर होगा। उस दिन से दुनिया ने देखा कि कंबर ऐसा वफादार गुलाम बना कि जंगे सफीन हो या जंगे जमल, हर मैदान में वह अली के साथ खड़ा रहा और आखिरी सांस तक मौला का हाथ नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। चलो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।